हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। छोटे छोटे हैक्स जो होते हैं वो हमारे घर के काम को बहुत ही आसान करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है बनाना को लेकर। जब भी मार्केट से बनाना लेकर आते हैं उस समय तो अच्छा रहता है, लेकिन एक दो दिन में ही वो गलने लगता है और ख़ासकर वो जहाँ उसकी जो डंठल होती है वहीं से वो ख़राब होने लगती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि ये बिल्कुल ख़राब ना हो और लंबे से लंबे समय तक ये अच्छे से रहे, गले नहीं ज़्यादा, इसके छिलके ख़राब ना हो। बाकी के फ्रूट तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन बनाना को बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि आप फ्रिज में अगर इसको रखते हैं तो एक दिन में ही देखेंगे उसका छिलका पूरी तरह से काले हो जाते हैं। तो फिर वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई भी धागा ले लें, थोड़ा सा मजबूत धागा। अगर धागा ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। इस तरह की पॉलीथीन तो होती ही है, और जहाँ से हम कोई भी फ्रूट खरीदते हैं तो वो भी इस तरह की पॉलीथीन में रख के देते हैं। तो उसको आप इस तरह से कट कर लीजिए, और कट करके और फिर उसी में इसको बनाना को आप टांग सकते हैं। तो मैं कट कर ली हूँ और अब इसको मैं आपको टांग करके दिखाती हूँ। जब आप कहीं पर भी इसको टांग के और रखते हैं तो उसमें हवा लगती रहती है, जिस वजह से केला बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जहाँ से भी आप फ्रूट खरीदते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि वो बनाना को इसी तरह से टांग करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक अच्छा बना रहता है। तो मैं इसको यहाँ पे टांग दी हूँ। आप किचन में कहीं पर भी इस तरह से लटका सकते हैं। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स शेयर कर रही हूँ दाल को लेकर। इस तरह की जो साबुत दाल होती है वो हम मार्केट से जब लेकर आते हैं तब तो अच्छा रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो वैसे तो मैं कई सारे हैक्स शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ, जिससे कि आप लंबे टाइम तक इस तरह की दाल को, साबुत दाल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक तो टिप्स है कि आप जब भी मार्केट से लेकर आए तो इस तरह से माचिस की कई सारी तिल्ली इसके अंदर रख दें। जब आप डब्बे में दाल ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके बाद आप 8-10 जो है ना माचिस की तिल्लियाँ ले लीजिए और इस तरह से उसको अंदर रख दीजिए। जिधर मसाला लगे रहते हैं उसको नीचे की तरफ रख के और फिर इसको बंद कर दीजिए। हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और आप थोड़ा सा दाल को अलग डब्बे में निकालें, जो आप डेली यूज़ करते होंगे यानी जो बनाते होंगे उसको अलग ही रखिए, और जो स्टोर करके रखना हो उसको बार बार ना खोलें, क्योंकि जब हवा लगती है तो वो उसमें कीड़े लगने लगते हैं। अगला टिप्स है बर्नर को लेकर। गैस स्टोव तो हम सभी दिन में कई बार क्लीन करते हैं, जितनी बार नाश्ता बनाते हैं या लंच डिनर बनाते हैं तो क्लीन कर लेते हैं साथ साथ, लेकिन बर्नर को इतना साफ़ नहीं करते हैं, जिस वजह से इसमें डट बैठ जाती है, गंदगी बैठ जाती है और फिर गैस अच्छे से काम नहीं करता है। आप देखेंगे कि गैस बाहर भी निकलने लगती है। तो उसको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही आसान हैक्स लेकर आई हूँ। टोमेटो केचप हम सभी घर में रखते हैं, पर जो एक्सपायरी होता है ना, कई बार घर में रखे हुए हैं लंबे टाइम से हमने खाया नहीं है तो डेट उसकी निकल जाती है, तो आप वो ले लीजिए। या फिर मार्केट से कुछ स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे पाउच मिलते हैं, तो उसको अगर आप खा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको फेंकने के बजाय आप स्टोर करके रखिए, और जब भी बर्नर साफ़ करना हो तो उस केचप से आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपको और कुछ भी इसमें जैसे सोडा या फिर डिटर्जेंट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ था केचप, लेकिन ये ख़राब हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, किसी ने खाया नहीं है, इसकी डेट एक्सपायर हो गई है, तो इसी से मैं आज इसको क्लीन कर लूँगी। तो केचप हमने लगा दिया था और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, जिससे कि जितना भी गंदगी होगी वो फूल जाए अच्छे से। तो 15 मिनट हो गई थी, तो अब मैं ब्रश की सहायता से इस तरह से इसको क्लीन कर लूँगी। आप चाहे तो जो बर्तन घिसते हैं जिससे, उससे भी इसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि ये और अच्छे से साफ़ हो जाए। पर ब्रश से साफ़ करने से क्या होता है कि जो इसकी जो जाली होती है जिससे गैस निकलती है, तो उसमें भी अगर कोई डट फंसा हुआ है तो वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं ब्रश से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। बाद में उसको मैं जो स्टील वाली आती है ना कुचा, उससे भी क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि हाथ कितना काला काला हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा ही गंदा था। साथ साथ इसको पानी में रखती जाऊँगी ताकि सॉस जो है वो चिपके नहीं इसमें, और फिर मैं इसको धो के आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो तीनों बर्नर को मैं ब्रश से साफ़ कर ली हूँ और अब इसको पानी से धो लेती हूँ।
तो देख सकते हैं कितने अच्छे से बर्नर ये साफ़ हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी धूप में ताकि पानी जो है वो सूख जाए और फिर ये बर्नर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप जो भी एक्सपायरी आपके पास सॉस हो वो फेंकने के बजाय आप रखिए घर में और इस तरह से बर्नर साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अगला जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही काम का है। वॉश बेसिन हम सभी यूज़ करते हैं, हाथ धोते हैं उसमें, लेकिन गर्मी के समय में कई बार वॉश बेसिन से देखते होंगे कि कॉकरोच बाहर निकलती है, जिससे कि बच्चे तो हम बड़े भी डर जाते हैं। और ख़ासकर अगर बच्चे हैं तो वो इतना डर जाते हैं कि फिर वॉश बेसिन के आसपास भी वो आना नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आपको अगर लगे कि हाँ घर में कॉकरोच कहीं घूम रही है और वॉश बेसिन से निकल सकती है, तो कोई भी पुराना सा आप टी शर्ट ले लीजिए और उसे वॉश बेसिन में पहना दीजिए। बड़ों का ही टी शर्ट लीजिएगा क्योंकि बच्चों के टी शर्ट उसमें नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको टी शर्ट उसको अच्छे से पहना देना है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है क्योंकि बार बार वो स्लिप करती है, पर आप अच्छे से इसको सेट कर देंगे तो वो नहीं गिरेगी। और उसके बाद जहाँ टी शर्ट का गला होता है बाजू, उसमें आप कोई भी रबर लगा दीजिए जिससे कि उससे भी कॉकरोच बाहर ना निकल सके और इस तरह से पहना दीजिए। और जहाँ पे नल होती है वहाँ पे आप साबुन अगर यूज़ करते हैं तो साबुनदानी आप रख दीजिए, हैंड वॉश का डब्बा रख दीजिए जिससे कि इधर से भी बाहर ना आ सके। तो इस छोटे से उपाय से कॉकरोच बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बच्चे भी नहीं डरेंगे। तो इसकी हैबिट अगर आप बना लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला टिप्स है कॉकरोच और छिपकली को लेकर। गर्मी के समय में मच्छर हो, मक्खी हो या कॉकरोच, छिपकली बहुत ज़्यादा घूमते हैं और ये कई बार किचन में भी दिखाई देते हैं। पर टेंशन ये होती है कि जब हम खाना बनाते हैं तो डर लगा रहता है कहीं वो खाने में न गिर जाए। दूध उबाल रहे हैं या मसाले भून रहे हैं तो उस समय तो खुले में ही हम बनाते हैं, तो उस समय डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए। छिपकली हमेशा वॉल पे दिखाई देती है, किचन की दीवार पे अगर दिख रही है तो टेंशन होती है कि कहीं वो खाने पीने की चीज़ में गिर ना जाए। तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बता रही हूँ जिससे कि बहुत ही आसानी से छिपकली भाग जाएंगे, कॉकरोच भाग जाएंगे और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको ले लेना है लहसुन। 6-7 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए। अगर बड़ी वाली है तो, अगर छोटी छोटी कलियाँ हैं तो 8-10 भी ले लीजिए और इस तरह से इसको आप खल में कूट लीजिए। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं और उसमें आपको रख देना है थोड़ा सा पानी। 4-5 चम्मच जितना पानी आप रख दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और 1 चम्मच आपको लेना है विनेगर, वाइट विनेगर रख दीजिए। अगर विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच विनेगर मिक्स कर दी हूँ और अब इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। हमें लहसुन नहीं चाहिए, लहसुन का जूस ही चाहिए, पर मैं कूट के ऐसे ही रख दी हूँ। और अब ले लेंगे एक पुरानी सॉक्स। तो सॉक्स को पहले अच्छे से धो लीजिएगा, सॉक्स गंदा ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हाथ में आप सॉक्स को पहन लीजिए और फिर 3-4 चम्मच जो आपने सॉल्यूशन बनाया है लहसुन का और विनेगर का, वो आप हाथ पर अच्छे से रख दीजिए। यानी कि इसको गीला करना है सॉक्स को और फिर इस हाथ से आपको किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इसीलिए मैं बोली हूँ कुछ सॉक्स को आपको अच्छे से पहले धो लेना है। गंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि किचन में हम खाना बनाते हैं, तो इसीलिए। और अब इस तरह से गैस स्टोव के नीचे किचन का जो वॉल है पीछे का, वो सब अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए। सारा किचन काउंटर क्लीन कर लें आप इस लहसुन के जूस से, तो बहुत ही अच्छा है। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कॉकरोच हो या छिपकली हो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ तक कि मक्खी मच्छर भी आपको किचन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।